ओम शांति। ओम शांति। अब जब इतने शांति और शक्ति वाले वायुमंडल में बैठे हैं, तो शब्दों में आना, हाँ, जैसे अनुभव की लेन देन करना, ऐसे है ना। अभी हम शाम को निर्भय भाई का फोन आया था 6 बजे। हमारी मीठी दादी की तबीयत का खबर इतनी अच्छी नहीं है। और गुलजार दादी कल सवेरे जा रही है, बॉम्बे जाएंगे। वैसे परसों जाना था, कल जा रहे हैं। लेकिन हमारे मन में है, आप सबके भी मन में यही है, हमारी मीठी दादी ने बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन करके जो सेवाएं की है स्व की स्थिति से, सच्ची लगन से, इतना सारी कल सभा को देख, बाबा के सामने परसों सभा को देखा, सबके वाइट कपड़े, इतना सारा पांडव भवन आओ, ज्ञान सरोवर जाओ, शांति वन में जाओ, दादी की सेवाओं को देखो, शिकिल को देखो। कभी दादी ने गुस्सा नहीं किया होगा, कभी नाराजगी नहीं दिखाई होगी। सबको स्नेह के बंधन में बांधा है। तो प्रैक्टिकली अनुभव का सबूत है हम सबके पास। अनुभव के सबूत से भी न सीखेंगे, एक अपने अनुभव करते जाना, करते जाना, करते जाना, ताकि जो बाबा ने दिया है ना, वो सारे मेरे अनुभव में होवे, न सब बुद्धि में होवे, न सब मुख से वर्णन करने के लिए होवे, हमारी लाइफ से भी किसको अनुभव होवे। शांति, प्रेम और खुशी के दाता बन जाएं। ये अभी है हर एक को अपन को देखना, औरों को देखने के बजाय खुद को देखें। अच्छे है या बुरे है, सबका भला बाबा करेगा। करने वाला बाबा बैठा है। आज दिन तक भी, आज की मुरली पढ़ते भी सुबह को 1970 की मुरली चली हुई है बाबा की। आज भी मुरली वो ध्यान से परे, नस परे पर अपने आप में देखें। इतना न्यारा बन के बाबा का प्यार खींचने का अक्ल आया है। न्यारा, कितना न्यारा बनना है। न सिर्फ मैं आत्मा हूं, इनसे मैं कोई न्यारी नहीं बन सकती हूं। समझ मिली, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पर मैं आत्मा ईश्वर की संतान हूं। ब्रह्मा मुख वंशाली ब्राह्मण हूं। तो लगेंगे अपने पाठ को समझा मैंने। पहले मेरा पाठ डिफरेंट था।
मर्जी व लाइफ का अनुभव होगा। जब तक मर्जी व लाइफ का अनुभव नहीं है तब तक आत्मा समझ के आत्मानी स्थिति में रहना आसान नहीं है। देह से तो बाबा ने कहा चलो संबंधों से कलयुगी संबंधी है, कलयुगी दुनिया है, कलयुगी वैभव है, चलो उनसे प्रीत नहीं है अभी। वो है ही कलयुग किचरा और पतित बनाने वाला। उनसे भगवान ने छुड़ा के अपने गोदी में बिठाया है, नजरों में बिठाया। तो सदाई बाबा की गोदी का अनुभव हो। मैं बाबा के गोद का बच्चा हूं। गोद का बच्चा अपन को सिकीलाधा बच्चा समझता है, बाबा भी समझता मेरे गोद का बच्चा है। तो हर मुरली में बाबा बताता है, इसलिए परमात्मा को पिता तो सब मानेंगे, माने न माने वो है ही सबका पिता। आखिर वहीं घर में जाना है, वहां से पाठ बजाने के लिए आना है। वो खुद हमारे ब्रह्मा बाबा के रथ में आकर के हमको अपना बच्चा बनाया है। कितने सोचे तो सही, वो बचपन का सुख मेरे पास है। मैं भी 2-4 बातें फ्रेंडली हिसाब से, मित्रता भाव से ध्यान खींचवाती हूं। भले अनेक बातें ज्ञान की बुद्धि में हो, मुख से वर्णन भी किए हुए हो, परंतु ईश्वरी बचपन का सुख कोई घड़ी भी भूले नहीं। ऐसे हर एक अपन से पूछे, वो सदा उस सुख के अनुभव की शक्ति आत्मा में है। स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा से दृष्टि दे करके आत्मा को याद दिलाया है, फिर मुख से वचन उच्चारे हो तुम मेरे हो। पर वो जो दृष्टि से आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, जैसे पुराने से सब अनेक जन्मों के, बाबा ने कहा चलो रावण का राज्य था, देवमान में आए, तुम्हारे अनेक जन्म तुमने विक्रम किए, उसका विनाश करने के लिए मैं बंधमान हूं। किए तुमने है, लेकिन तुम सच्ची दिल से याद करो, मेरे याद में रहो, तो मैं तुम्हारे विक्रम विनाश कर दूंगा। हर मुरली में बाबा ने कहा है। तो ये बात भी ध्यान पर रही है। मैं अंदर पूछे अपने आप से, जो पुराने अनेक जन्मों के कोई भी बात अभी बाबा का बनने में भी संस्कार मात्र मेरे पास है, तो बचपन का सुख नहीं होगा। भले मैं ब्रह्मा कुमारी अपन को कहलाएंगी, दादी को कोई ब्रह्मा कुमारी कोई नहीं कहेगा, कहेंगे ब्रह्मा कुमारी, राजयोगिनी। सबूत है ना हमारे पास। हम बचपन से एक दो को जानते हैं, दादी को। सेवा दादी ने भी की है, कितनी की है जो उसका वर्णन करने से बाहर है।
सब बाबा के डायरेक्शंस को अमल में लाना, ये शुरू से ही दादी ने अपने ऊपर अपन को निमित्त बनाया है। पर ईश्वरीय परिवार के साथ संबंध में मम्मा तो मम्मा, हम सब कहते थे मुन्नी मम्मा है, दादी नहीं है, सिर्फ मुन्नी मम्मा है। दादी भी होकर के रही, सखी भी होकर के रही, माँ की भाषणा भी थी शुरू से लेकर के। जो सारे परिवार का दादी के साथ बहुत प्यार रहा है। तो अगर मेरे को परिवार से प्यार नहीं मिलता है, परिवार को प्यार के लिए मुझे प्यार नहीं है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछे, मैं किस काम की हूं? ये एक्सपेक्ट न करूं मुझे परिवार प्यार करे, कंडीशन बहुत है। परिवार प्यार सच्चा तभी करता है जो परिवार का सच्चा प्यारा बनता है। परिवार में ये मेरे बाबा के बच्चे हैं, मैं बाबा की हूं, पर जो मेरे ये बाबा के बच्चे हैं, जवाबदार बाबा है, पर निमित्त बनने की जिम्मेवारी में सत्यता, निम्रता, मधुरता से दादी ने सबको संभाला है। सीखने को मिला है ना। अभी हम क्या कर रही हो और क्या कर रहे हैं, वो सब अच्छा करे भावना है। तो मैं ये बात, दिल की बात अपनी सुनाती हूँ। मैं तो हर पल हर सेकंड में मैं क्या कर रही हूं, मेरी अंतिम घड़ियां ऐसी हो जो सुखदाता बाबा ने सुख दिया वो तो मेरे पास सदा हो, जो दुख का कभी नाम निशान अंदर में न रहा है। ये तो मैं अंदर से भाग्यवान हूं। किसी प्रकार का भी, किसके द्वारा भी दुख की फीलिंग न कभी आई है न कभी आएंगी। जो आज मैंने गुरुदादा जी का, मेरे से पूछे तो मुझे, अरे शरीर भी अच्छा है बेचारा, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है बेचारा, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, कुछ है ना, कुछ है नहीं, है नहीं, है नहीं है? कुछ कोई तकलीफ देता ही नहीं है। अगर बार बार मैं ऐसी नाजुक नेचर, बाबा ने कहा ना, नाजुक नेचर वाले नखरेले होते हैं, वो अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं, उनको संभालना पड़ता है। ये बोझ जाए सर पर। हमारी अभी तक बचपन ना हो, कभी खुश रहें कभी न खुश रहें, नाजुक नेचर हो तो नाजुक नेचर भी मेरा भविष्य ऊंचा बनाने में बिल्कुल खतरे की घंटी है। इसे सच्ची दिल से, जितना बाबा सत्य है, जैसा बाबा सत्य है, ऐसे सच्ची दिल से बाबा को सदा अपना समझ के, वो मुझे अपना समझ, मेरा अपना है मेरा बाबा, तो कभी ये नहीं समझे कि मेरा कौन है यहां। कितनी गफलत है ये।
बाबा ने साकार में अपने देह से भी दूर रख करके बच्चे मेरे देह में ना आ जावे, वे देह स्थिति में रहे। परंतु हम बच्चों को बाबा ये सिखलाता रहा है, जो जिस बाप द्वारा जो बाबा दे रहा है वही लेना, ये सच्चा प्यार है बाबा के साथ। तो बाबा से सच्चा प्यार है, माना बाबा जो हमें दे रहा है, कोई दे बाहर वाले तो कोई साधु संत महात्मा कोई देवता भी नहीं दे सकते हैं। तो देहधारियों से क्या, भले कितनी भी अच्छी आत्माएं हैं वो भी बाबा से ले रही है। मैं क्या देंगी उनको, इतने में खुश नहीं हो जाऊं फलाने को ज्ञान दिया, पर ना 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 ना, जो बाबा ने दिया है ना, किसी ने थोड़ा स्वीकार कर लिया ना, अच्छा भाग्य है, अच्छा अच्छा ऐसे, अच्छा अच्छा अच्छा। हर मिनट हर सेकंड, जो बाबा ने कहा सेकंड में चाहो तो कमाई कमाई है, और एक सेकंड में बुद्धि खिसक गई तो फीलिंग नहीं आती है मेरी की कमाई नहीं है, पर घाटा पड़ रहा है ये भी पता नहीं चलता है। इतना आज मैं दादी गुलजार ने कहा नहीं जाओ, मैं दादी मैं आज ऊपर पांडवपुर में जरूर जाएंगे, कैसे भी करके मीठी दादी से छुट्टी लेके आई। ये मेरा फर्ज कहता है, ईश्वरी परिवार के साथ प्यार है। अलबेलाई में समय बहुत गमाया है, अपन को मियाँ मिठू समझ के बहुत चलाया है। ये भी धोखा दिया है अपने आप को। जो बाबा की शिक्षा मिली हुई है उसको अगर हम अंदर से शिक्षाओं को दिल से ध्यान दे करके दिल से रखेंगे तो मन बुद्धि का ध्यान उसमें बातों में जाएगा, बाबा के बातों में जाएगा। अगर दिल में कोई और फीलिंग होंगी तो बाबा की बातें सुनी अनसुनी हो जाएंगी। मजाल है वो अंदर काम करे, नहीं करेंगे। खाते समय खुशी हो गई लेकिन अंदर हजम नहीं हुआ, शक्ति नहीं आई तो क्या रहा। तो अपन को आत्मा अभी नए से, जैसे आज की मुरली ले लो और परसों बाबा ने ऐसी मुरली चलाई जो मेरे बाजू में बैठी हुई गवर्नर लेडी कैसे कैच कर रही है, जो पुराने भी नहीं ऐसे जल्दी कैच करे। वो कल उसने सारा उस पर अनुभव से ऐसा कैच जो उसके दिल से निकला, ये बाबा है मेरा, जो बाबा सुना रहा है। उसे नहीं समझा बाबा बोलता है। दिन में जब मेरे साथ पौना घंटा 1 घंटा बैठे, इतनी अच्छी गहरी बातें खिंचवा रही थी। तो कई आत्माएं ऐसी है जो जल्दी जल्दी इतनी ऊंची बातें हमारे पास है खींच लेती है। और क्यों नहीं खींचते हैं? जैसे बुद्धि को ताला लगा पड़ा है। जैसे सुनना हुआ है ना बस। तो अंदर से सच्ची दिल से
अपना देहाभिमान मेरे में कितना है उसको खत्म करने के लिए अभी जो दादी के सदके जो पुरुषार्थ का ना कर लो, नहीं तो ये भी समय जाएगा। देहाभिमान जो अनेक जन्मों से पकड़ के बिठाया हुआ है, आत्मा को, अपने आत्मा को बाबा का बना करके छुड़ाना है। ऐसे नहीं छोड़ेगा देहाभिमान। अकेला मैं कहूं ना मैं आत्मा हूं, देह होगा ही नहीं। जब तक आत्मा ने परमात्मा से शक्ति नहीं ली है तो देहाभिमान नहीं जा। ये अंडरलाइन, दिल में अंडरलाइन करो। आत्मा में परमात्मा शक्ति आए तो देहाभिमान खत्म होवे। अगर आत्मा में परमात्मा शक्ति नहीं है, थोड़े में ही मैं खुश हूं, तो शक्ति नहीं है जो अंदर सूक्ष्म अपन को चेक भी करे ना और चेंज भी करे ना, वो समझते वेस्ट ऑफ टाइम है। चेक करना, अपन को चेंज करना ये आवश्यक है मेरे लिए। और अभी चेंज ऐसे हो जाए जो संस्कार से ही निकल जाए तो वो मेरे अंदर बात का नाम निशान भी न रहे। इतना हमको अपने आप को चेक करके चेंज होने की लगन में बाबा मदद करेगा। अपन को ऐसा चेक करें जो फट से अंदर से बाबा इशारा देगा, बच्ची तेरी वे ये नहीं होना चाहिए जी बाबा, बाबा मिटा देना। पर तो मैं अंदर से पहले तो इस चित्तना में रहूं ना, बाबा मेरे अंदर कोई, जैसे बाबा ने कहा संपन्न बनने में इतना अंश मात्र भी कमी न रहे ना। अगर ये बातों पर अच्छी तरह से अपन पर ध्यान देंगे तो जैसे मैंने कल गुलजार दादी को कहा, बाबा बार बार कहता है हिम्मत थे बच्चे, एक कदम बच्चे का 1000 गुना बदल। पर मैंने कहा ये अनुभव कईयों को है बाबा की मदद का, परंतु बाबा की मदद किस प्रकार से कितने तक मिलती है उसका आधार है सच्ची दिल। वो तो बाबा अपना बच्चे बनाया है हमारा संभालने के लिए, मदद करता है। माया के उसके चक्कर में न आ जाए या कोई टक्कर में ना आ जावे, उसे बचाने के लिए मदद करता है। ऐसा संग और सेवा देता है। पर फिर भी अंदर अपने आप को दिल से परिवर्तन करने में जो बाबा की मदद मिलती है वह सच्ची दिल से पुरुषार्थ, सच्चा योगी। योग किसको कहा जाता है? वो योग का बल मेरे पास जमा होता जाए। योग जिस बाप, सच्चे बाप से जिसके साथ योग है वो बल जमा होता जाए। क्यों? योग बल से नई दुनिया बन रही है। योग बल में है पवित्रता का बल, जो बाबा ने कहा 100% होली। जितना पवित्र बनते हैं उतना जैसे बाबा के नजदीक जाते हैं। जितनी थोड़ी भी अपवित्रता तो कभी भी सच्चे बाबा के याद के शक्ति का अनुभव नहीं होता है। और दिन भर में अगर ऐसा ही
श्वास संकल्प चले, क्या लाइफ है। राजयोगी की लाइफ नहीं है, ब्रह्मा कुमारी लाइफ है, पर राजयोगी लाइफ नहीं है। राजयी पद सत्युगी तो क्या, अभी कम से कम मैं अपने बाबा के दिल तक तपड़ तो रहूं। ऐसी अपने स्वराज स्व पर राज करने का, मेरे को अपन पर राज करने का अक्ल तो हो। औरों पर राज करने का अक्ल बहुत चलता है, जल्दी जल्दी चलता है, बुद्धि फास्ट फास्ट। मैं कहती बुद्धि को शांत रखो ना, इतनी बुद्धि फास्ट चलती है, औरों के लिए फास्ट चलती है और खुद के लिए बड़ी स्लो है। इतनी स्लो है जैसे पुरुषार्थ करने में श्वास संकल्प ही काम नहीं करता है। अगर अपनी गति करनी है, बाबा सदगति दाता हमारी गति कर करके सर्व की सदगति करने के निमित्त बनाता है खुद सर्व का सदगति दाता है खुद। पर हम बच्चे को अपना बना करके प्रैक्टिकली जब हमारी गति हो जाए सदगति दाता बाबा द्वारा, तो औरों की भी होंगे ना। तो सच्ची दिल से साहिब को अपना बना के रखना, उसमें जो बाबा की, मैं हमेशा कहती हूँ, मदद नहीं है, मदद लंगरे को चाहिए जो अपने पांव पर नहीं चल सकता है, अपने हाथ से नहीं खा सकता है। हम ऐसे तो बाबा के बच्चे नहीं है ना, श्रेष्ठ कर्म करके आगे चल सकते हैं ना। पुरुषार्थ में चाहे सेवा में सफलता साथ चला रही है ना, तो हम कहेंगे कि बाबा की मदद है, कहेंगे? हाँ, बाबा ने जो दिया है, इतना जो लायक बनाने की उम्मीदें रखी है हमारे में, उसमें जो शिक्षाएं ने साथ दिया है, शिक्षाओं ने साथ बहुत दिया है। इसलिए बाबा के लिए रिगार्ड बहुत है। सच्चा आत्मा बाबा के लिए प्यार अति रिगार्ड है। जब हमारे दिल के अंदर बाबा के लिए रिगार्ड हो, दाता के लिए रिगार्ड हो, जिसने ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए सब हमको स्पष्ट सब बातें सुनाई है, आज तक भी अव्यक्त होकर के सुना रहा है। वंडर तो ये है। कोई आज का बच्चा भी आ जाए ना, नंबर 1 में चला जाए, इतनी सच्ची दिल बड़ी दिल वाला बाबा है। हम और आत्माओं के लिए भी सच्ची दिल बड़ी दिल वाले बन जाएं, तो बाबा कहता है रहम दिल बनो। तो पहले है अपने ऊपर रहम करना। मैं हमेशा आप लोगों को सुनाया है, भक्ति में भी ये हमको शब्द सदा याद रहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है। मैं समझती हूँ भक्ति में भी कभी भी सदा ये याद रहा है, दया धर्म का मूल है, धर्म है दया। पाप का मूल कारण है अभिमान। अभी बाबा हमको खिम्या का सागर भी मिला, जो कुछ हमने कहा खिम्या कर ली।
दया का सागर हमारे पर दया करके हमको जीवन बनाने के लिए अपने गली में बिठाया है, गली में बिठाया है। जो हम कहें मरना भी तेरी गली में, जीना भी तेरी गली में। बाबा, मरना है तो भी यहां, जीना है तो भी यहां। आपकी गले का हार बनने के लिए बाबा आपके पास बैठे हैं। और बाबा भी पहले गोद बिठाया, अभी बाबा के गले का हार बने, विष्णु के गले का हार बने। तो जब बाबा कहते हैं ब्राह्मण गले का हार नहीं बनते, ब्राह्मणों की माला, तो भी अंदर से होता है क्या मैं बाबा के मुख पर नहीं आ सकती हूँ? मेरा ये अनन्य बच्चा है, मेरा ये सुपात्र बच्चा है, ये बाबा के मुख पर नहीं आ सकते हो? ऐसे अगर ब्रह्मा मुख पर मेरे लिए प्यार का प्रैक्टिकली सबूत नहीं रहा तो मैंने बाबा से क्या पाया? तो हर बात में पहले अपने ऊपर दया, तो हर आत्माओं के प्रति दया भाव में स्नेह भाव, श्रेष्ठ भाव सदा हमारे पास रहे। बाबा ये हमारे से चाहता है। ऐसे नहीं हम ऐसे करें जो हमारे ऊपर किसको दया पड़े, तो कोई काम के बच्चे नहीं हुए। दया, रहम, स्नेह, सच्चाई, चार हमारे अंदर बाप से जैसे वर्षे में मिली हुई यूज हो रही है। हमने कहां से लाया? प्यारे बाबा ने जैसे मेरे को संभाला, जैसे सिखाया, जैसे लायक बनाया, वो यूज हो रहा है हमारे लिए। यूज हुआ अभी सेवा में, चाहे सबके साथ संबंध कर रहे हैं, ये यूज होता रहे ऐसे अपने आप में। तो ये भी मैं दूसरी सूक्ष्म बात सुनाती हूँ। शुरू में पहले पहले ही हमारा जो कल मैंने गवर्नर को जो मटका दिया, उसी घड़ी वहां बैठे ख्याल आया था, वहां बैठे ख्याल आया इसको मटका देना। तो पहले पहले बाबा ने मेरे को कहा था, मेरे अंदर में था, अब मैं क्या करूंगी जीवन में। बाबा ने कहा बच्ची अमृत पीना है और पिलाना है, बस। समझ गई मुझे क्या करना है। पता नहीं था ज्ञान क्या है, पर मेरे बाबा ने कहा बच्ची अमृत पीना है, पिलाना है। तो जैसे लक्ष्मी के सिर पर कलश रखा है ना, अमृत पीना है, पिलाना है। तो मुझे वो सीन बाबा के सामने आई, तब इशारा दिया ऐसे माता के सिर पर भी कलश रखें, जो अमृत पिया, जो मीठा लगा, उस सबको सेवा में लगाए। उसमें फिर एक भजन था सिंधी में, पान में पान पस ब्यो जो दर्शन बंद कर। अपने आप में अपन को देख और का दर्शन बंद कर। सावधानी से पर चिंतन बंद कर। पहला पहला लेसन है बाबा का। पर दर्शन बंद कर, दूसरों को देखना बंद कर। सावधानी से पर चिंतन बंद कर। ये जो बाबा ने पहले पहले सुती घोट के पिलाई है, उसने लाइफ बनाई है। इसलिए सुना रही हूं। तो आप अपने आप को जो बाबा ने पर दर्शन, पर चिंतन, पर दोष से मुक्त रहना सिखाया है,
मैं ये भी कहती हूँ, कभी ये भूल बाबा ने ऐसी मेहरबानी की है, कभी मैंने ये बाबा को नहीं कहा होगा बाबा ये मेरी भूल नहीं है, इसकी है, बाबा इसने ये किया। अस्तु नेवर। यहां तो फट से कहेंगे फलाने ने किया, मैंने नहीं किया। कॉमन बात है, मैं तो पाप समझूं। कभी नहीं कहूंगा ये मेरा दोष नहीं, इसका दोष है। अपन को निर्दोषी दिखाना, दूसरे का दोष बताना किसका काम है? ये झूठे का। पर मुझे बाबा ने एक ही बार इशारा दिया था और वो इशारा याद है, सदा याद, मुझे क्या करने का है, सदा अच्छा रहेगा। जो निर्दोषी अपन को बना के औरों को दोषों को देखता है, वो कभी भी ऐसा सच्चा बाबा का बच्चा, सेवादारी नहीं बन सकता। ईश्वर का सच्चा प्यारा भाई बहनों में प्यारा लगे नहीं बन सकता। और मेरा कोई दोष निकाले तो दुख फील हो जावे, नेवर। राइट, मैंने समझा। हाँ, कभी सिद्ध नहीं किया होगा मेरा दोष नहीं है, नेवर। अच्छा समझा, नहीं होगा। तो इतना अपने आप को, जैसे बाबा ने कहा ना, होलीएस्ट तो हाईएस्ट, इतना रिचेस्ट, माना जो खजाना मिला है, कमाल है, उसमें आगे तो पैसा तो हमेशा मैं समझती हूँ पानी के हाथ की मैल है। अंतिम जन्म में भी हमने पैसे को हाथ की मैल समझा होगा। कितने के हाथों से घूमता है, कितने के हाथों से घूमते फिरते, पता नहीं कहां से घूमते। भगवान के यज्ञ में सफल हो करके वो मैला गंदा नोट, वो अच्छा वो हीरा बन जाता है। तो ये तो नहीं कहेंगे हमने पैसा दिया है, अरे मैंने कहां से लाया। ये मैला किचरा जो मन में भी जो मैलापन था वो भी चला गया, तन में भी कर्मों के द्वारा कुछ वो भी चला गया, धन भी तो मैला क्या करेंगे। हमको हाथ में बाबा को हमेशा, कभी बाबा ने नोट गिनती नहीं किया, नेवर। हाँ आया, यज्ञ में सफल हुआ। ऐसी अगर हमारी दृष्टि वृत्ति रहे तो रिचेस्ट बनेंगे ना। हाँ, इतनी रॉयल्टी होवे ना तो क्या खाना प्यार से खा सकते हैं, इतने रियल है, रॉयल है, तो खाना जो खाएंगे ना अंदर से अच्छी तरह से बल देता रहता है। यज्ञ का दाना है ना, यज्ञ का अन्न है ना, वो अंदर से प्यार से खाओ ना, अच्छी तरह से स्वीकार करो ना। तो बाबा कहता है, तो पहनने के लिए कपड़ा, ये आज भी बोली में कहा, ये कपड़ा चाहिए चाहिए चाहिए। जिसकी बुद्धि जितना समय है इन बातों में, कपड़े में गई या चंपल में गई या चश्मे में गई, वो कैसे कहेंगे ये। इन सब बातों से अपने को पार लेके जाए ना, सब बातों से पार, यानी ये हम पास होते गए, पार होते गए। कभी कोई बात में मेहनत न करनी पड़े, छोड़ने में मेहनत नहीं करनी पड़े, है ही नहीं काम की चीज। जो आई सफल ही हो, ये अच्छा है।
जो कि शरीर छोड़े ना, तो कोई कई आत्माओं के शरीर छोड़ने के बाद उसके पास ये रखा था, ये रखा था, ये रखा था, ये रखा था, बल बीके भी बन गया, कुछ नहीं है। ऐसे हाथ खाली, जैसे माँ लक्ष्मी का पूजन है, दोनों हाथ खाली है। पूजन लायक बनते तभी दोनों हाथ खाली है। देने वाला दे रहा है, दाता बन गए, दोनों हाथ ऐसे है। हम नहीं दे रहे हैं, हमारे पास है ही नहीं ना, हाथ खाली है ना, मन बुद्धि में खाली है ना, देने वाला दे रहा है ना, मुझे दे रहा है, सबको दे रहा है ना। मेरे को कहता है तुम सब हाथ ऐसे रखो, जो तुम्हारे सामने आए ना तो सोचो नहीं कैसे आएगा, मिल जाएगा। हाँ? तो हमारी मामा गॉडेस ऑफ नॉलेज है, तो गॉडेस ऑफ वेल्थ भी है। हाँ? लक्ष्मी है, धन देवी है, पर विद्या की देवी पहले है। तो विद्या की देवी बनना, विद्या की से देवी बनना, उच्च भगवती बनना, ऐसे अपने मामा बाबा को देख ऐसे हम मास्टर डिग्री, जैसे उस बहन ने पूछा भाई इस विश्वविद्यालय में कौन सी डिग्री मिलती है? हाँ? हाँ? तो कौन सी डिग्री, कौन सा सर्टिफिकेट से विश्वविद्यालय में जैसे मिलती है? हाँ? कैसे बाबा अच्छी कहते बस मास्टर डिग्री ले लो बस। तो अभी ये दिल से लेन देन किया और समझा विश्व भर के भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, तो जो हम भरेंगे सारे विश्व में जा रहा है। जो हमारे दिल में होगा ना वो विश्व में बाबा देखता है ना। विश्व से कोने कोने से बाबा ने बच्चों को चुना है, किस लिए? विश्व कल्याणकारी बनने के लिए ना। है? हमारा तो कल्याण करने के लिए बाबा ने चुन लिया, पर हमारे से विश्व का कल्याण होवे इसलिए बाबा ने अपना बना के रखा है। और हम फिर बाबा को अपना बना के साथ रहते हैं, साथ चलेंगे, 84 जन्म साथ रहेंगे। ऐसा बाबा से न सिर्फ वायदा करते हैं पर वायदा निभाया है, वायदा निभाया है। बाबा ने कहा वायदा निभाने करने बहुत जानते पर निभाने कोई विरला जानता है। तो हमारी दादी के याद बताती हूँ, वायदा निभाया है। तो हम सब मिल करके वायदे को निभाएंगे तो हमारा ही प्रारब्ध ऊंची बनेगी। नहीं तो बाबा कहते ड्रामा में जोहरे का पाठ बाबा ऐसे करके छोड़ देते हैं। क्या करेगा बाबा? करना तो बच्चों को है। जैसे मैंने कहा बाबा चला रहा है, बाबा चलाएगा तब जब मुझे चलना है। मैं कैसे चलूं तो कैसे चलाएगा? मैं कहूँ बाबा मैं नहीं चल सकती हूँ, मैं कैसे चलूं तो कैसे चलाएगा? हाँ बाबा मुझे चलना ही है। अच्छा चलना ही है? हाँ कभी नहीं कहे कैसे? बाबा मुझे चलना ही है। असल हाँ अच्छा बच्चे मैं चला रहा हूँ ना तो चल। तो ऐसे बाबा के साथ मीठी मीठी मोहब्बत के गीत गाओ, समझा? दूसरा गुणवाणी के कई शब्द याद आते ऐसे, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म क्या कीन। ये मेरे को सदा ही याद रहता था, जिसने गोविंद का गुण सारे दिन में नहीं गाया उसका जन्म व्यर्थ है। गुरबानी के शब्द भी कई इतने यूजफुल हो रहे हैं लाइफ में। अभी सारे दिन में अगर मैं गोविंद के गुण न गाऊं जीवन व्यर्थ है। तो गोविंद के गुण गाना नहीं है, तो गुण से अपने को जीवन को ऐसे बनाना है ना। ओके, ओम शांति।